देखा था कि जो अक्षिता की नजरें है वो जाके मिलती है सीधे शकुन से, और इनका बहुत प्यार से आई कांटेक्ट होता, बट ज्यादा देर नहीं हो रहा था वो, बिकॉज जो बाकी लोग थे वो बोल रहे थे कि मैम फेंको फेंको, बिकॉज सबको इंतजार था कि कौन जीतेगा। सो यही होता है, तन्वी भी बोलते कि चल फेंकना, अपनी नहीं। जो अक्षिता होती है वो अपनी नजरें हटाती है शगुन से और अपने गोल की तरफ देखती है जिस पे उसे फेंकना था। आई मीन काफी ज्यादा ऑब्जेक्ट थे, किसी पे भी फेंक सकती थी वो। सो या वो उसे देखती है, और इधर जो शकुन है वो भी वेट कर रही थी। आई मीन उसे भी देखना था कि क्या अक्षिता जीतेगी या नहीं। वो भी वहां खड़े होके देख रही थी। सडनली पता नहीं क्या होता है, उसे थोड़ा सा धक्का लगता है। आई मीन पीछे जो लड़के थे वो इज लाइक छोटे बच्चे थे। मैं ये नहीं बोलूंगी बड़े थे, छोटे बच्चे थे, छोटी क्लास के, अराउंड 6th 7th, तो हाइट में छोटे थे शगुन से, तो या वो थोड़ा उचक उचक के देख रहे थे, इस लाइक जंप कर रहे थे वो, जिसकी वजह से शगुन को थोड़ा धक्का सा लग जाता है, और धक्का लगने की वजह से वो जस्ट गिरने वाली थी। और पोजीशन कुछ ऐसी थी कि जो अक्षिता है उसके थोड़ा सामने, एक तरफ था उसका गोल, आई मीन सामान रखे हुए थे सामने उसके बिल्कुल, और सामने ही थोड़े साइड में खड़ी थी हमारी शकुन, जब इन लोगों की आंखें मिली थी। और आता है दूसरी साइड, इधर जो शकुन है उसका बैलेंस इम्बैलेंस होता है, और वो जस्ट गिरने वाली थी, बट जो आकृति है उसकी बहन, वो उसे पकड़ लेती है और बोलती है कि दी आई ओके। जो शगुन होती है वो देखती है और बोलती है कि हाँ आई एम ओके। वो जस्ट पता नहीं कैसे पैर फिसल गया, पीछे से धक्का लगा। आके थे बोलते हैं ओके ओके, आप आराम से खड़े हो जाओ दी। इधर जो अक्षिता होती है वो भी ये चीज देखती है कि जो शगुन है वो गिरने वाली थी, बट आकृति ने उसे बचा लिया। बट ये चीज होती है कि जैसे ही शकुन गिरने वाली थी, आई मीन वो गिरी नहीं थी बट गिरने वाली थी, धक्का लगा था एकदम से। सो उसने जो कानों में झुमके पहने थे, एक तो बनारस के झुमकों की बात यार अलग ही होती है। सो या उसने बहुत प्यारे से सूट पे, पिंक कलर का जो उसने सूट वेयर किया था उसके मैचिंग की उसने कानों में झुमके पहने थे। धक्का लगने की वजह से एक जो झुमका है वो गिर जाता है, और गिरता भी वही है, आई मीन जहाँ पे सारा सामान रखा हुआ था वो वहीं गिरता है। इधर जो हमारी शगुन होती है उससे ये रियलाइज नहीं होता कि उसके कान में से एक झुमका गिर चुका है, बट जो हमारी अक्षिता है वो ये चीज देख लेती है। इधर देन वो अपना जो गोल है वो चेंज करती है और उस झुमके की तरफ ही देखती है। अभी उसके पास 7 चांसेस थे, ओके सॉरी 8 चांसेस थी, उसने 2 मिस कर दी थी, इसलिए अब उसके पास सिर्फ 8 चांसेस थी। वो देखती है वो झुमके की तरफ, और एक नजर वो शगुन की तरफ देखती है, देन वो अपनी रिंग्स जो होती है वो फेंकने स्टार्ट करती है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 की 8 रिंग बैक टू बैक सीधे जाके उस होता है कवर अप करती है उस झुमके को, उस झुमके के ऊपर ही गिरती है। जिससे ये होता है कि ना जो झुमका होता है जो वहां पे लाइक बच्चा खड़ा था उस काउंटर पे जो गेम खिला रहा था, वो जाता है वो रिंग हटाता है, वो जो बच्चा होता है वो भागते हुए आता है अक्षिता के पास, और उसके हाथ में था वो झुमका शगुन का। वो आता है भागते हुए और सीधा अक्षिता के पास आता है और बोलता है कि दी ये लो आप ये जीत गए। इधर जो अक्षिता होती है वो उसके हाथ में से वो झुमका लेती है और एक बार उसे देखती है। आई मीन होता है ना कि अच्छे से देखना झुमके को, अपनी 2 फिंगर से पकड़ना होता है, देखना उसे थोड़ा ऊपर करके। जो अक्षिता है वो उसे देखती है, और इधर जो शगुन है वो पूरा मैच देखते हैं ऑफकोर्स। उसे बिलीव नहीं होता कि अक्षिता का निशाना इतना अच्छा है। आई मीन एक छोटी सी चीज पे, आई मीन झुमका कितना बड़ा होता है, छोटा सा होता है, और यहाँ पे इतना सारा सामान रखा हुआ था, बड़ा भी था, आराम से कहीं जा सकती थी, बट उसने इतनी छोटी सी चीज पे रिंग फेंके, इट्स प्रीटी हार्ड।
सो वो देखती है और देन वो रियलाइज करते हैं जो झुमका अक्षिता के हाथों में है वो किसी और का नहीं। उसे रियलाइज होता है कि ये तो मेरा है, और वो अपने कान पे हाथ रखती है और देन उसे फील होता है कि उसका झुमका का है। और इधर जो तन्वी होती है वो अपना दुख मना रही होती है, वो कहती है शिट यार हार गई। जो तन्वी होती है वो आती है पास शकुन के, और सब खड़े थे बिकॉज अब देना था तन्वी को अपनी वॉच। वो अपनी वॉच उतारती है जो उसकी एप्पल की वॉच थी और देती है वो देती है वो अक्षिता को। जो अक्षिता होती है उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था उस वॉच में सीरियसली। वो देखती है और बोलते है कि ठीक है ला दे। तन्वी बोलते देख तुझे पसंद भी नहीं है मेरी वॉच क्यों ले रही है, छोड़ ना। अक्षिता बोलते हैं बैट इज बैट, अब हार या तो देना तो पड़ेगा तुझे, इधर दे। और ये बोल के वो ले लेती है और अपने बॉडीगार्ड को दे देती है कि आप रखो। जो तन्वी होती है वो बोलते कि दैट्स नॉट गुड, आई मीन तूने मेरी वॉच तूने बॉडीगार्ड को दे दी। हाँ, अक्षिता बोलते हैं उसे रखने के लिए दी है, ज्यादा बन मत चल, हार चुकी है वैसे भी। तन्वी बोलते बट एक सेकेंड, ये झुमका आई मीन इतना सारा सामान था, तूने किसी और पे क्यों नहीं फेंका? और एक झुमका। जो तन्वी होती है वो बच्चे की तरफ देखते हैं और बोलते कि भाई दूसरा भी देना, एक कान में पहन के थोड़ी घूमेगी वो। हाँ, जो वो बच्चा होता है वो बोलता है कि नहीं दीदी, वहां पे सिर्फ एक ही था और दीदी ने एक पे फेंके थे रिंग, तो मुझे एक ही मिला वहां पे, तो मैंने एक ही दे दिया दीदी को। जो अक्षिता होती है वो स्माइल करते हैं और बोलते हैं कि कोई बात नहीं, तुम गेम खिलाओ और रुको। और ये बोल के वो तन्वी के साथ थोड़ा साइड आ जाती है। तन्वी बोलते एक झुमका क्या करेगी, तुम फेंक दे। अक्षिता बोलते कि बिल्कुल भी नहीं, और ये बोल के उस झुमके को वो अपनी पॉकेट में रख लेती है। इधर जो शगुन होती है अब वो ये सोच रही थी कि मैं कैसे वहां जाके ये बोलूं कि वो मेरा झुमका है, प्लीज गिव इट टू मी बैक, मुझे वापस दो। मैं कैसे बोलूं? हाँ। जो आकृति होती है वो देखती है अपनी बहन की तरफ और बोलती है कि दी क्या हुआ। जो शगुन होती है वो कुछ नहीं बोलती। जो आकृति होती है वो फिर खुद नोटिस करती है कि दी आपका एक झुमका नहीं है, आई थिंक कहीं गिर गया है। शगुन बोलते है कि कहीं गिरा नहीं है, किसने ले लिया है। आकृति बोलते व्हाट, किसी ने ले लिया है? क्यों लिया है? आई मीन आप जाके मांगो ना। शगुन बोलते मांग नहीं सकती। कैसे मांगू? आकृति बोलते लिसन, आप मुझे बताओ हुआ क्या है, आई मीन आप इतना आउट ऑफ जोन क्यों? शन बोलते हैं कि अभी जो मुझे धक्का लगा था ना उसकी वजह से मेरा झुमका गिर गया है, और जो अक्षिता है उसने मेरे झुमके पे अपनी सारी रिंग डाली जिसकी वजह से मेरा झुमका उसका हो गया है। अब मैं उससे जाके क्या बोलूं कि मुझे मेरा झुमका वापस दो? आखिर बोलते एग्जैक्टली आपको यही बोलना है, जाओ बोलो। शनु बोलता छोड़ो रहने दो, दूसरा ले आएंगे, आई मीन ठीक है कोई बात नहीं। आखिर तो बोलते बाय द वे वो आपके झुमके का करेगी क्या? चलो मांग लो ना, क्या हो गया? आपके लिए तो वो कुछ वैल्यू भी करता है, उनके लिए तो आई थिंक कोई वैल्यू भी नहीं करता। ठीक है चलो। जो आकृति होती है वो अपनी बहन को कन्विंस करते है कि चलो, और उसे थोड़ा खींचते हुए कि चलो लेके आते हम वापस, आप डरो मत। और ये बोल के शगुन को वो ले जाती है अक्षिता और तन्वी के पास। इधर ये लोग थोड़ा साइड में आ चुके थे, अक्षिता और तन्वी एक दूसरे से बात कर रहे थे ये, और वैसे भी वीआईपी लोग है वहां पे, तो या वहाँ के जितने भी डायरेक्टर है उस स्कूल का, सो जितने भी बड़े लोग हैं वो उनसे बात कर रहे थे। इधर जो शगुन है वो थोड़ा मना कर दिया आकृति को कि नहीं अभी वो लोग बिजी हो गए, हम बाद में आते हैं चलो। और ये आधे रास्ते तक आ चुके थे, बस इनके कुछ कदमों की दूरी पे ही सामने अक्षिता और तन्वी खड़े थे। बट जो शगुन होती है वो मना करती है आकृति को और बोलते कि तुम चलो। और ये बोल के ये लोग वापस जा रहे थे। आकृति भी कन्विंस हो गई थी बिकॉज वो बात कर रहे थे सच में।
सो या ये लोग वापस जा रहे थे, पर जो अक्षिता है वो देख लेती है कि ये लोग आ रहे थे उन्हीं के पास, बट पता नहीं क्या होता है, वापस जा रहे थे। इधर जो अक्षिता होती है वो अपनी बात खत्म करती है और बोलती है कि एक्सक्यूज मी, मैं अभी आती हूँ। और ये बोल के वो शगुन के पीछे जाती है और उसे पीछे से ये आवाज लगाती है कि शगुन। इधर जैसे शगुन अपना नाम सुनती है, वो रुक जाती है। ऐसा नहीं होता कि वो एकदम से पलट गई, नहीं, वो रुक जाती है, अपने कदम रोक लेती है और जो आकृति होती है वो पलट जाती है। जैसे वो अपनी बहन का नाम सुनती है वो एकदम से पलट जाती है, बट जो शकुन होती है वो रुकी रहती है। इधर जो अक्षिता है वो आती है आगे और उसे बैक शो होती है शकुन की, बट जो शकुन है वो पलट नहीं रही थी। इधर जो अक्षिता होती है वो खुद सामने जाती है शकुन के, उसके सामने जाती है और देखते हैं कि जो शगुन की नजरें है वो नीचे है और इधर अक्षिता जस्ट फेस की तरफ देखती है शगुन के। देन जो अक्षिता है वो शगुन से कुछ नहीं बोलती, वो आकृति की तरफ देखते और बोलते कि तुम बताओ क्या हुआ, क्यों आए थे यहाँ पे, कुछ बात करनी है। जो आकृति होती है वो देखती है अक्षिता की तरफ और उसे अक्षिता काफी अच्छी लगती है, नो डाउट। जब ये लोग बैठे थे वहां पे फंक्शन एंजॉय कर रहे थे तो उसने अक्षिता से बात करी थी, उसे काफी अच्छी लगती है अक्षिता, उसके साथ अच्छी वाइब आती है आकृति को। तो वो बोलते कि दी, वो आपने जो झुमका जीता है ना वो मेरी दी का है, आई मीन हम उसे ही लेने आए थे वापस। आई मीन दी तो आ भी नहीं रही थी, मैं उन्हें लाई हूँ। सो या हम लोग बस झुमका लेने आए थे आपसे। जो अक्षिता को स्माइल करती है, छोटी सी स्माइल करती है, ज्यादा बड़ी स्माइल नहीं करती, और वो देखती है देन शगुन की तरफ। जो शगुन है उसने अभी भी अपनी नजरें नीचे कर रखी थी। इधर जो अक्षिता होती है वो कुछ नहीं बोलती। ये सुनने के बाद वो एक लफ्ज तक नहीं बोलती, ना शगुन बोलते है कुछ। जो शगुन है वो तो अपनी नजर नीचे करके खड़ी थी और जो अक्षिता को जस्ट देख रही थी शगुन की तरफ, उसकी नजरें शगुन के फेस से हट ही नहीं रही थी और इन लोगों के बीच बिल्कुल साइलेंस था। आई मीन शोर काफी हो रहा था बट इनके अंदर बिल्कुल शांति थी। आई मीन ना शकुन कुछ बोल रही थी ना अक्षिता कुछ बोल रही थी, चुपचाप खड़े थे ये लोग। इधर जो तन्वी होती है, जैसे अक्षिता जाती है वो भी उस क्लाइंट से बात खत्म करती है और वहां पे आती है अक्षिता के पास और वो आके बोलते हैं कि क्या हुआ, तू यहाँ पे क्या कर रही है। और ये तो वो शगुन है ना, हे शगुन, हाय आई एम तन्वी, हमारी तो बात हुई है। और क्या हुआ, तुम लोग यहाँ पे। जो शगुन है वो अब अपनी नजरें ऊपर करती है और जैसे अब अपनी नजरें ऊपर करती है उसकी सबसे पहली नजरें मिलती है, बिकॉज उसके सामने अक्षिता खड़ी थी, उससे नजरें मिलते थे। वो ज्यादा देर आई कांटेक्ट नहीं रखती अक्षिता के साथ, वो अपनी नजर साइड में कर लेती और देन वो देखती है तन्वी की तरफ। तन्वी उसे बहुत स्माइल करते हुए बोलती है कि बोलो क्या हुआ। जो शकुन है वो कुछ नहीं बोलते और बोलते कि कुछ नहीं, वो जस्ट ऐसे ही आए थे, जा रहे हैं, आप लोग बात करिए, एंजॉय द पार्टी। तन्वी जो होती है वो बोलती है कि क्या एंजॉय द पार्टी, हाँ आई मीन कितनी बोरिंग पार्टी है यार ये, ना डीजे बजा रहे हैं, ना हरियाणवी गाने चला रहे हैं, ना कुछ पंजाबी सॉन्ग चला रहे हैं। हाउ बोरिंग यार। आई मीन मैंने सोचा नहीं था बनारस इतना बोरिंग होगा। आई मीन लाउड म्यूजिक के नाम पे कुछ तो बजाओ। इधर जो अक्षिता होती है वो तो कुछ बोलती नहीं, आई मीन वो चुप रहती है, वो जस्ट उसकी नजर सिर्फ शकुन पे थी। इधर जो आकृति होती है वो भी तन्वी की तरफ देखती है और वो भी कुछ नहीं बोलती। जो तन्वी और शकुन है ये दोनों बात कर रहे थे बस। जो आकृति है वो तन्वी की तरफ देख रही थी और इधर जो अक्षिता है वो देख रही थी हमारे शकुन की तरफ। देन सडनली से पीछे से काफी बच्चे भागते हुए आते हैं।
जिन्हें परमिशन मिल गई थी, आई मीन टीचर से, कि तुम जाके तन्वी मैम के साथ फोटोज ले सकते हो। वो लोग पीछे से भागते हुए आते हैं, उसमें से आकृति के फ्रेंड भी होते हैं जैसे साक्षी और प्रियांक, और बाकी भी फ्रेंड होते हैं। ये लोग आते भागते हुए और आके सीधे बोलते हैं कि मैम बस वन सेल्फी प्लीज। इधर जो तन्वी होती है उसे खिंचानी पड़ती है, ऑफ कोर्स। इतनी बुरी भी नहीं है वो, बेशक कितनी भी थक रही हो, कितनी भी इरिटेट हो, अपनी फैंस को मना नहीं कर सकती वो, इसलिए वो बोल दिया कि ओके लेते हैं सेल्फी। और ये बोल के वो सबके साथ सेल्फी लेने लगती है। इधर जो साक्षी होती है वो अपना फोन देती है आकृति को और बोलते हैं कि यार एक सेल्फी ले ले, आई मीन एक फोटो ले ले प्लीज। और जो प्रियांक होता है वो एक साइड वो होता है तन्वी के, और दूसरी साइड होती है साक्षी, और बीच में हमारी तन्वी। और जो आकृति होती है वो ले रही थी पिक, वो पिक लेती है इन तीनों की, और देन जो फोन है वो साक्षी को दे देती है कि ये ले। इधर जो तन्वी है वो देखती है कि जैसे ही इसने पिक ली, इसने चुपचाप फोन अपनी फ्रेंड को दे दिया, उससे एक बार भी ये नहीं बोला कि यार तू मेरी भी पिक ले ले, मुझे भी पिक लेनी है। वो ये चीज देखती है बिकॉज जितने भी बच्चे थे सारे भी लाइक की मैम एक पिक एक ऑटोग्राफ ये ले लो। बट जब से वो आकृति से मिली है, आई मीन आकृति और तन्वी जब से मिले हैं, जो आकृति है उसने एक बार भी उसने ये नहीं बोला कि मैम मुझे मैं आपके साथ पिक लेनी है ये वो, नो। तन्वी ये सोचते है कि ब्रो ये मेरी फैन नहीं है क्या, आई मीन जितने लोग यहाँ पर सब भी लाइक कि मुझसे फोटो लेनी है, मेरे फैन हो या ना हो, फिर भी दिखाने के लिए, फ्लैक्स मारने के लिए। यहाँ तक कि टीचर सब ने मेरे साथ पिक्स लिए, इससे नहीं लेनी क्या। वो देखती है, वो सबके साथ पिक्स लेती है। और इधर जो आकृति होती है वो अपनी बहन के साथ खड़ी थी। जो शकुन होती है वो बोलती है कि हमें चलना चाहिए, और वो अपनी बहन का हाथ पकड़ती है। जो शगुन है वो आकृति का हाथ पकड़ती है और वहां से जाने लगती है। इधर अक्षिता चुपचाप खड़ी थी, और जैसे शगुन वहां से जाने लगते है वो हाथ पकड़ती है, आई मीन शगुन का हाथ नहीं पकड़ती है अक्षिता, वो हाथ पकड़ती है आकृति का, कि एक हाथ जो है वो शगुन ने पकड़ा हुआ था आकृति का, दूसरा जो है वो हमारी अक्षिता पकड़ती है। वो पकड़ती है और इधर जो है शगुन उसे भी रुकना पड़ता है, और वो पीछे मुड़ के देखते हैं। जो अक्षिता होती है वो कुछ नहीं बोलती, वो जस्ट आकृति का हाथ पकड़े रखती है। जब तक जो तन्वी है वो भी आ जाते हैं, वो आते ही बोलते हैं कि हे यू लिसन छोटू। देन जो शगुन होती है वो देखती है तन्वी की तरफ, और उसे पता था कि तन्वी ने उसे तो बोला नहीं है। देन वो देखती है जिस इशारे में उसने बोला था वो आकृति की तरफ था। आकृति अपने आप को पॉइंट आउट करती है और बोलती है कि मी। तन्वी बोलते है यस यू आर छोटू लिसन। तन्वी बोलते आई एम नॉट छोटू, आई मीन माय नेम इज आकृति। तन्वी बोलते या ओके फाइन बट लिसन, तुम्हें मेरे साथ फोटो नहीं लेनी? आई मीन सब मेरे साथ फोटो ले रहे हैं, ऑटोग्राफ ले रहे हैं, तुम्हें मेरे साथ फोटो नहीं लेनी? तुम्हें फैन नहीं हो? जो आकृति है वो तो एक कंफ्यूज थी कि ये बोलना क्या चाहती है। देन जो आकृति होती है वो बोलते हैं कि आई एम योर फैन बट मुझे फोटो पिक नहीं लेनी। तो मैं बोलते व्हाट, आई मीन यू आर माई फैन ओके। आकृति बोलते हैं कि हाँ मैं आपकी फैन हूँ। देन जो तन्वी होती है वो फिर से बोलते कि फिर भी तुम्हें मेरे साथ ना कोई फोटो लेनी है ना मैं कोई ऑटोग्राफ लेना है, कुछ नहीं है ना। आकृति बोलते कि हाँ आई मीन मुझे नहीं चाहिए। तन्वी जो होती है वो लंबी सांस लेती है कि ओके ओके ओके। इधर जो अक्षिता होती है वो बोलते कि फाइन तुम्हें ऑटोग्राफ नहीं चाहिए, तुम्हें सेल्फी नहीं चाहिए है ना, जस्ट अ मिनट। और ये करने के बाद वो
इट्स लाइक अपने बॉडीगार्ड को बुलाती है, जिसे उसने वॉच दी थी उसे बुलाती है, उससे वॉच लेती है और वो वॉच दे देती है वो आकृति को और बोलते कि ये लो, अब तुम फैन हो तन्वी की तो उसका कोई गिफ्ट भी तुम्हें मिलना चाहिए, सो ये लो। जो आकृति होती है वो उस वॉच को पकड़ तो लेती है, देन वो वापस भी कर देती है हमारी अक्षिता को कि नो मैम मुझे ये नहीं चाहिए। बट जो अक्षिता है वो बोलती है कि तुम रखो, तुमने मेरी इतनी हेल्प करी है तो वो उसका ये गिफ्ट, ओके रखो चुपचाप, ठीक है। इधर जो शगुन होती है वो बोलती है कि हम ऐसे गिफ्ट नहीं ले सकते, ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, सो नहीं हमें नहीं लेना। अक्षिता देखती है शगुन की तरफ और बोलती है कि मैंने आपको दिया, मैंने आकृति को दिया है, ओके सो आपको चुप रहना चाहिए, जैसे अब तक थी। और इधर जो शकुन है जैसे वो ये सुनती है वो देन अगेन कुछ नहीं बोलती, वो चुप ही रहती है। जो अक्षिता होती है वो एक कदम आगे आती है थोड़ा शकुन के पास और बोलते है कि बाय द वे जो चीज लेना आई हो वो मिल लेने वाली, ओके खाली हाथ जाना पड़ेगा, उसके बदले में तुम्हें जो चाहिए मांग लो, बट वो मैं नहीं देने वाली, मैंने जीता है उसे। इधर जो अक्षिता आई मीन जो हमारी शकुन है वो भी अक्षिता की आंखों में देखती है और बोलती कि बट वो मेरा है, आई मीन वो मेरी चीज है तो आपको देनी पड़ेगी। अक्षिता बोलते कि नहीं मुझे पसंद आ गया सो इट्स माइन, ठीक है। शकुन बोलते हैं क्या मतलब पसंद आ गया, बट है तो मेरा। अक्षिता बोलते है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा हूं, मुझे पसंद आ गया दैट्स द मैटर, और अब वो मेरा है, ठीक है। और अखीन तुम्हें उसके बदले जो चाहिए ले लो। शकुन बोलते हैं फाइन आपको नहीं देना। अक्षिता नाम से हिला दे कि नहीं देना मुझे। शकुन बोलते हैं ओके आप दूसरा भी रख लो ना, ये लो। और ये बोल के वो अपना जो दूसरा झुमका होता है वो भी उतार देती है और अक्षिता का हाथ लेती है, आई मीन अक्षिता का हाथ पकड़ती है और इट्स लाइक उसकी फिंगर जो थी वो ओपन करती है और उसकी पाम में आई मीन हथेली पे वो झुमका रख देती है और बोलते हैं कि ये लो दूसरा भी, ओके खुश। अक्षिता देखती है शगुन की तरफ और बोलते कि बट इसके बदले तुम्हें भी कुछ लेना पड़ेगा, अब तुमने मुझे ये दिया है और मैं किसी का एहसान तो लेती नहीं, सो बताओ क्या चाहिए। शगुन बोलते मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है मैं चाहती हूँ। और ये बोल के जो शगुन है वो वहां से जाने लगती है, बट जो अक्षिता होती है वो इस बार सीधे शगुन का हाथ पकड़ती है और उसे थोड़ा अपनी तरफ पुल करती है और बोलती है कि मैंने बोला ना, मैं किसी का इस लाइक कर्ज रखती नहीं हूँ, एहसान, तो जस्ट टेल मी तुम्हें क्या चाहिए इसके बदले। जो शकुन है वो देखती है अक्षिता की तरफ और बोलती है कि ये जो आप करते हो वो बंद कर दो बस। अक्षिता बोलते व्हाट, शकुन बोलते कुछ नहीं। और ये बोल के जो शकुन है वो वहां से चली जाती है और उसके पीछे पीछे जो अक्षिता आई मीन आकृति होती है वो वहां से चली जाती है। इधर जो दोनों होते हैं तन्वी भी और अक्षिता भी दोनों कंफ्यूज खड़े थे, आई मीन दोनों के पास बोलने के लिए कुछ था नहीं। इधर जो अक्षिता है वो ये सोचते है कि ये बोल के क्या गई है, आई मीन क्या जो मैं करती हूँ बंद कर देना चाहिए,
आई मीन मैं क्या करती हूँ, मैंने क्या किया? और दूसरी तरफ जो तन्वी होती है वो ये सोचती है कि यार ये बंदी अजीब है। आई मीन सब पागल है, और ये बंदी अलग है कि इसे ना मेरे साथ पिक लेनी है ना ऑटोग्राफ लेना है, और वैसे मेरी फैन है। अजीब ही है यार। जो अक्षिता और तन्वी होते हैं वो एक दूसरे की शक्ल देखते हैं और दोनों साथ में ही बोलते हैं। आई मीन दोनों का इतना वो मैच होता है कि दोनों साथ में ही बोलते हैं कि पागल है। और जैसे ही दोनों के मुंह से ये निकलता है कि पागल है, देन दोनों हंसते हैं और बोलते हैं कि दोनों बहन सेम है। पता नहीं क्या होगा। चले, जो तन्वी होती है वो बोलती है कि कोई और ऑप्शन है, चलते हैं। आई मीन चलते चलते जो तन्वी है वो बोलती है कि यार अल्लाह की है। आई मीन मेरी फैन है, मेरी पिक भी नहीं लेनी मेरे साथ और मेरा ऑटोग्राफ भी नहीं लेना। पागल। अक्षिता बोलते हैं और तुझे एटलीस्ट पता तो है कि क्या है क्या नहीं। आई मीन मेरा तो पता ही नहीं है। मैंने बोला कि क्या चाहिए बताओ, ये बोल के चली गई कि तुम जो करती हो बंद कर दो। आई मीन मैं क्या करती हूँ? हाँ, तन्वी बोलते हैं आई मीन उसे पूरा बोलना चाहिए था ना यार, ये तो मुझे भी समझ नहीं आया। चल छोड़, चलते हैं यार, और क्या करें, वैसे भी चलने का टाइम हो गया। चल यहाँ से चलते हैं। अक्षिता जो होती है वो बोलते हैं कि ठीक है चलते हैं। और ये होने के बाद ये इधर जो तन्वी और अक्षिता है वो लोग वहां से चले जाते हैं, और दूसरी साइड जो शकुन और आकृति होती है वो वहां से निकल जाते हैं बिकॉज फंक्शन खत्म हो चुका था। ये लोग भी वहां से निकल जाते हैं। तन्वी और शकुन जो होते हैं वो अपनी कार में होते हैं और सीधे जाते हैं अपने होटल। अब जो तन्वी है उसने चेंज कर लिया था अपना होटल, उसने जो हमारे शकुन है उसके साथ ही ले लिया था। और या ये दोनों वहां जाते हैं। इधर जो शकुन और आकृति होते हैं, जो शकुन होती है वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें कहाँ छोड़ू, तुम्हारे घर या बिकॉज मैं तो हॉस्टल जा रही हूँ। आकृति बोलते हैं कि मॉम डैड तो रात में आएंगे, आई मीन शादी में गए हैं, तो मैं आपके साथ हॉस्टल ही चलूं, मैं घर पे अकेली क्या करूंगी। तन्वी बोल आई मीन जो शकुन होती है वो बोलते हैं कि ओके चलो, और ये बोल के वो अपनी बहन को अपने हॉस्टल ले आती है पीछे अपने। और जो अनन्या होती है वो बैठी हुई होती है वहां पे, उसने अपनी क्लासेस कर ली थी सारी, वो बैठी हुई थी और वो जस्ट वेट ही कर रही थी शगुन का। शगुन आती है और इधर जो अनन्या होती है वो सीधे जाती है हमेशा की तरह और सीधे हक करती है हमारी शगुन को। शगुन उससे पीछे होती है और बोलती है कि बस बस। अनन्या बोलते यार आई मिस यू। और जो आकृति होती है वो पीछे होती है। इधर जैसे अनन्या आकृति को देखती है और बोलते है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? आकृति बोलते मतलब आई मीन मैं आई हूँ अपनी दीदी के साथ। अनन्या बोलते इट्स फाइन, तुम अपनी दीदी के साथ आई हो, बट तुम यहाँ क्या कर रही हो, मैंने ये पूछा। आकृति बोलते मेरे घर पे कोई नहीं था इसलिए मैं दीदी के साथ यहाँ आई हूँ टाइम स्पेंड करने, जब तक मेरे घर पे कोई नहीं आ जाता। अनन्या बोलते ओ ओके। और वो शगुन की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि तू मुझे बता नहीं सकती थी? हाँ। शगुन बोलते हैं कि इसमें बताने वाला क्या है? हाँ। अनन्या बोलते तू नहीं समझेगी, आइए आप बैठिए। और ये बोल के वो आकृति को वहां पे बिठा दिया और उससे पूछते कि कुछ चाहिए, आई मीन खाने पीने का। शगुन बोलते इतनी फॉर्मेलिटी क्यों कर रही है? हाँ। अनन्या बोलते कि तू चुप रह, आपको कुछ चाहिए? आकृति बोलते कुछ नहीं चाहिए मुझे, आप आराम से बैठिए रेस्ट करिए। और इन लोगों की ऐसी बात हो रही थी। सो गाइस आज की स्टोरी बस यहीं तक। होपफुली आप लोगों को पसंद आई हो। पसंद आई है तो लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। दैट्स इट, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर और ध्यान रखो अपना, ठीक है।